शासन प्रशासन बड़े आराम से एस्मा लगा देती है, कहती है कि आम जनता को सुविधा नहीं मिल पा रही है। लेकिन क्या इन संविदा कर्मचारियों की परिवार की सुविधा की चिंता है किसी को? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एस्मा तुरंत कानून लगा के लोगों की सेवाएं समाप्त करने की तैयारी कर दी जाती है, लेकिन संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा, उनके परिवार की व्यवस्था कौन करेगा? जनता की सुविधा और सुरक्षा की बात तो करके एस्मा लगा दिया, लेकिन इन संविदा कर्मचारी जो वर्षों से, लगभग 15-25 सालों से एक अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, आखिर उसके बारे में कौन सोचेगा? क्या सिर्फ एस्मा लगा देने से काम हो जाएगा? ऐसा नहीं। साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार एक नए अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हो गया हूं। लेकिन ये अपडेट भी बहुत ज्यादा दुखद नहीं, दुखद से भी ज्यादा दुखद है, क्योंकि सवाल जो है हमारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय जो भूपेश बघेल जी हैं, उनसे सवाल है, और उनसे भी बड़ा सवाल हमारा राहुल गांधी जी से है। छत्तीसगढ़ में लगातार 1 महीने से ज्यादा हड़ताल पर उतरे संविदा कर्मचारी जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के, उनके समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन पर एस्मा लगा दिया गया है, और एस्मा के तहत हर जिले में कार्यवाहियां की जा रही हैं। 211 संविदा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं। अन्य जिलों में लगातार ये प्रक्रिया चल रही है, और सारा डाटा हम आपको दिखाएंगे। आप यहां पे देखिए, सारा डाटा आप देखते रहिए। लेकिन साथियों, यहां पर हमारा सवाल यह है कि एक तरफ कांग्रेस मध्य प्रदेश में कहती है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम संविदा कर्मचारियों को, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को, एनएचएम के कर्मचारियों को हम नियमित कर देंगे। लेकिन वही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, और वहां एस्मा लगा के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की लगातार सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। ऐसा ये कैसा न्याय है? वहीं हम सिर्फ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय जी से सवाल नहीं पूछना चाहते, सबसे बड़ा सवाल तो हमें राहुल गांधी जी से है। क्या आपकी यही मोहब्बत की दुकान है? क्या आप मोहब्बत में लोगों की नौकरियां, आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो खाए जा रहे हैं? क्या आपकी नजर उन पर नहीं है? जहां लोग अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, उनको अच्छे भरण पोषण के लिए अपने जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी नौकरी के साथ अल्प वेतन में, यदि वो पूरा वेतन चाहते हैं, अपने नियमित कर्मचारी जो समतुल्य उन्हीं के साथ बैठ के काम करता है, वहां मोटी रकम दी जाती है, और यहां संविदा कर्मचारियों का शोषण किया जाता है, तो क्या यह बात राहुल गांधी जी तक नहीं पहुंच रही है? साथियों, छत्तीसगढ़ के सभी संविदा कर्मचारियों से मेरा निवेदन है कि यदि आप लोग ट्विटर पे हैं तो ट्विटर में राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को आप टैग करिए, और उनसे सवाल पूछिए कि क्या आपकी मोहब्बत की दुकान हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं चल रही है? यदि नहीं चल रही है तो फिर आगे आप ही निर्णय लीजिएगा, क्योंकि हमें भी एक दिन आता है ऐसा समय कि हम भी निर्णय ले सकते हैं कि मोहब्बत की दुकान किसकी चलेगी। तो साथियों, सभी ट्विटर, आप लोग ट्विटर पर हैं तो राहुल गांधी जी को टैग करिए अपनी समस्याओं को, और हो सके तो उनको डायरेक्ट आप पत्र भी लिखिए कि आपके मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आपकी मोहब्बत की दुकान जो खोली गई थी पूरे देश में, उसको ये धराशायी कर रहे हैं। उसका परिणाम आने वाले समय में क्या होगा बहुत अच्छे से सभी जानते हैं। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार यहां पर जो चल रही है भाजपा की, ना तो वो यहां पर अच्छे से निर्णय ले पा रही है, और वहां छत्तीसगढ़ में भाजपा के लोग कहते हैं कि हमारी सरकार बनाओ, हम सबको रेगुलर कर देंगे। समस्या यहां भी है, मतलब पार्टियां जो है आपस में खेल खेल रही हैं, और पिस कौन रहा है? हमारे कर्मचारी, आम जनता। तो साथियों, यहां पे हम आपको कहेंगे कि कहीं ना कहीं आपको एक आपके सामने बहुत बड़ा सवाल है, उसका हल कैसे निकालना है आने वाले समय में अपने को सोचना पड़ेगा। यदि भूपेश जी नहीं सुन रहे हैं आपकी बात, तो आप राहुल गांधी तक अपनी बात पहुंचाइए। आप पत्र लिखिए, सोशल मीडिया में जाके कमेंट्स करिए, ट्विटर पे आप उनको टैग करिए अपनी समस्याओं को, और उन्हीं से सवाल पूछिए कि आपके अधीनस्थ मुख्यमंत्री हम लोगों की सेवाएं समाप्त कर रहे हैं, आखिर यह मोहब्बत की दुकान कैसी है? सवाल तो बनता है। साथियों, मैं भी आपके साथ सवाल करूंगा। यह वीडियो मेरा टैग होगा सीधे राहुल जी को, कांग्रेस की राष्ट्रीय पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है, दोनों पर, और आप लोग भी यही करिए, क्योंकि इस तरह
तरह से जब न्याय के लिए हम निकलते हैं तो न्याय ना मिलके बल्कि सरकार हम पे उल्टा अन्याय करना चालू कर देती है। यदि संविदा कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने भरण पोषण की, अपने परिवार के अच्छे से सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो कौन सा गलत है इसमें? क्या भूपेश जी को यह नहीं दिख रहा है कि उन्हीं के साथ बैठ के एक संविदा कर्मचारी जो है थोड़े से वेतन में और एक दबाव में काम कर रहा है, वही रेगुलर कर्मचारी जो है काम भी नहीं करता और पूरी मोटी रकम महीने के अंत में लेके चला जाता है? क्योंकि संविदा कर्मचारी की जरूरत क्या पड़ी? रेगुलर कर्मचारी काम नहीं कर रहा था, इसलिए संविदा कर्मचारियों का प्रादुर्भाव किया गया, उनका निर्माण किया गया, उनकी भर्ती की गई, क्योंकि इनको दबाव में रख के इनसे जबरदस्ती काम कराया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। हम आपको बता दें, सरकार को भी बताना चाहेंगे और शासन प्रशासन के लोगों को भी बताना चाहेंगे कि जो इस तरह की नीतियां बना रहे हैं शासन और प्रशासन के साथ, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके, तो ये नीतियां ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगी। क्योंकि अब संविदा कर्मचारी जाग चुका है, नौकरी रहे या जाए निर्णायक भूमिका वो लाएगा, आखिरी तक वो लड़ेगा अपने अधिकार के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, क्योंकि उसका अधिकार है समान कार्य, समान वेतन, समान सुविधा। यदि एक ही पद पर एक व्यक्ति को पूरी सुविधा दी जाती है, पूरी सैलरी दी जाती है, वहीं संविदा कर्मचारियों को ना तो सैलरी दी जाती है, ना तो उनको सुविधाएं दी जाती हैं, आखिर यह कैसा न्याय है? क्या इसी तरह का न्याय से शासन चलता है, सरकारें चलती हैं? तो सरकारें बदलनी होगी, सरकारें बदलेंगे हम सब मिलकर, यदि ऐसा ही चलता रहा तो। क्योंकि हम अन्याय नहीं सह सकते हैं और ना अन्याय सहने देंगे किसी भी हाल में। साथियों, जोश और जुनून बना के रखिएगा, हम आपके साथ पूरी तरह से हैं और हमारा उद्देश्य है संविदा मुक्त भारत। यदि आप लोग सहयोग करेंगे तो संविदा मुक्त एक दिन भारत करवा के रहेंगे हम। आपका साथ बहुत जरूरी है और आप साथ दीजिए और संविदा मुक्त भारत का सपना साकार कीजिए। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं विदा। लेकिन यहां सिर्फ इतना हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारे चैनल में आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो के, वीडियो अच्छी लगी हो। अब वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप शेयर करिए, क्योंकि हमारा संख्या बल हमें मजबूती प्रदान करता है और आगे की लड़ाई भी हमारी प्रशस्त करता है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं विदा। नमस्कार।